नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सर्वर भाइयों को फार्मर आईडी बनाने में जो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और साथ ही बताने वाले हैं जो अपडेट आए हुए हैं, 3 बड़े नए अपडेट, उनके भी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी देने वाले हैं आपको फार्मर आईडी के 3 नए अपडेट्स के बारे में, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आता है फार्मर आईडी में मोबाइल नंबर को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जो किसान को आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है आईडी में, तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसका दूसरी बात आता है कि जो पटवारी लॉगिन में सत्यापन का विकल्प था वो लौटकर आ गया। पहले नहीं आता था, लेकिन अब वो लौटकर वापस आ गया है। उसके बाद आती है जो आईडी बन चुकी है, अब उसमें ज़मीन को आसानी से जोड़ सकते हैं। जो भी किसान का खसरा रह गया किसी अन्य गाँव का, आप उसको भी आसानी से ऐड कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है यदि किसी का विगत 1 वर्ष पूर्व नामांतरण हुआ है तो फैक्स लैंड वाले ऑप्शन में नाम शो नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको बकेटिंग का डाटा फैक्स ना करके आपको सीधे लैंड रिकॉर्ड्स में सीधे फैक्स करना है। तो आपकी जो भी समस्या है वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आता है यदि किसी शामिल खाते में किसी एक खातेदार की फार्मर रजिस्ट्री जनरेट हो गई है तो दूसरे खातेदार की रजिस्ट्री जनरेट नहीं होती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यदि किसी खसरे में सभी भूधारकों का हिस्सा दर्ज है तो आप सभी लैंड को जोड़े जा सकते हैं। उनको आपको आसानी से जोड़ा जा सकता है, कितने भी उसके खातेदार हों। कृपया बताएं क्या एरर आ रहा है या फिर उसकी समस्या जो भी उसमें एरर आ रहा है। फिर आता है दोस्तों ईशान में नेटवर्क इशू। पिछले 2 दिन से ईशान के एरर ऋतु पूर्व में बताएगा जब तक CDAC के ओर से कोई भी समस्या का निदान नहीं होता है इसमें असुविधा जारी रहेगी, परंतु पूर्ण रूप से कार्य बाधित नहीं होगा। ईशान की प्रॉब्लम थोड़ी धीमी होगी लेकिन कार्य रूप से बाधित नहीं होगा। उसके बाद आता है दोस्तों एक फार्मर आईडी जनरेट करने के बाद अन्य कृषि भूमि को ऐड नहीं किया जा रहा है, जबकि उसकी भूमि 2 अन्य गाँव में स्थित है। वर्तमान में अपडेट आ गया जिसमें फार्मर आईडी बनने के बाद पटवारी के लॉगिन में जाकर किसान की भूमि को जोड़ा व हटाया जा सकता है। तो उसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं व हटा सकते हैं। फार्मर में वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्रेशन करें और प्रयास करें कि किसान से पूछकर उसकी समस्त ज़मीनों की जानकारी को जोड़ दें। फिर भी किसी भी किसान की भूमि कोई छूट गई है तो उसके बाद इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है फार्मर आईडी पिछले 3 माह से बन रही है, परंतु अभी भी कई ऐसे काश्तकार हैं जिनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई है, जबकि उनकी आईडी बने हुए 15-20 दिन हो चुके हैं। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको, जो 80% से अधिक नेम वाले स्कोर ऑटो अप्रूव होते हैं, बल्कि जो कि 5% से 80% मैच वाले रजिस्ट्रेशन वो पटवारी के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, जबकि 5% से कम वाले होते हैं उनको प्रथम स्तर पर पटवारी फिर तहसीलदार के द्वारा अप्रूव किया जाता है, उनके द्वारा उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कई पटवारी ऐसे हैं जिनकी आईडी में पुराने गांव ही शो हो रहे हैं, जबकि उनके पास नवीन हल्के का प्रभार है। तो इस स्थिति में यह बैक एंड से भी सिंक हो रहे हैं एवं तहसीलदार की आईडी से भी इसको किया जा सकता है। आसानी से उसको आप कर सकते हैं तहसीलदार की आईडी से। दोस्तों, इसके बाद आते हैं अन्य व्यावहारिक समस्याएं जो हमारे सर्वर भाई लोग आईडी बनाते हैं फार्मर आईडी, जो उनकी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो कि एरर 501, 502, 503 और 904 सर्वर एरर। थोड़ी ब्रेक के बाद अगर आप प्रयास करेंगे समस्या हल हो जाएगी और सर्वर पर अधिक लोड के कारण यह दिक्कत आती है, आपको बता दें। उसके बाद आती है आधार OTP समस्या। तो आधार OTP समस्या एरर के कारण होता है, जो कि थोड़ी देर बाद ब्रेक लेकर आप उसको प्रयास करें तो यह भी समस्या हल हो सकती है। और यह आधार की वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण ऐसा होता है। तो उसके बाद आती है विभिन्न राज्य की समस्या। यह समस्या गूगल में जाकर MPFR सर्च करने से हो रही, जबकि केवल आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधे मध्य प्रदेश के एग्री स्टैक पर जा सकते हैं। आपको नीचे जो वेबसाइट दिखाई दे रही हैं तो वो आप देख सकते हैं किसान के लिए और लोकल यूथ के लिए। तो इस तरीके से आप इन वेबसाइट पर क्लिक करके फार्मर आईडी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नाम मैच स्कोर।
तो आपको आधार में अंग्रेजी और हिंदी में कम स्कोर। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको स्थानीय भाषा में नाम लिखना है और आपकी जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी। फिर आता है नाम मैच स्कोर। तो 0 से 5 अथवा 1002 बगैर के केस में है तो इसके लिए आपको सुधार हेतु कोर्ट में आवेदन करना होगा। आप एसडीएम या पटवारी के द्वारा इसको सही कराकर आप इसको दोबारा से करेंगे तो वो भी आपकी समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद आती है यदि शहरी क्षेत्र के ग्राम फार्मर आईडी में नहीं आ रहे हैं तो इस समस्या में आपको क्या करना है। वैसे तो यह समस्या हल हो चुकी है लेकिन आपको ग्राम दिखाई देंगे, फिर भी ना दिखे तो ग्रामों के एलडीजी कोड के साथ आपको वो सूची भू अभिलेख में भेजना आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद आपका जो सैक खातेदार है उसका नाम नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तथा खसरा की कॉपी के साथ भेजें। हो सकता है आपका पुराना रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है तो आपको हैशटैग से अप्लाई करें तथा नया रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है 1 ग्राम का डेटा दूसरे ग्राम में अप्रूवल के लिए आ रहा है। इस स्थिति में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना होगा और आपको भू अभिलेख में कार्यालय को भेजना होगा। उसके बाद आता है ऑनर एक्सटेंशन नल। तो इस स्थिति में को क्या करना है, आपको परिमार्जन करके आपको स्टैंप डालना पड़ेगा। उसके बाद जिसको अपवादित तथा स्वतः निर्धारित करवाकर आपको फिर से प्रयास करेंगे तो आपका जो भी कार्य है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद आता है सेंट्रल आईडी पेंडिंग। यह कार्य शासन स्तर पर लंबित है, आप केवल फॉर्म भरें। यदि एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो गई है तो कोई और भी कार्य नहीं करना है। उसके बाद आता है पटवारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाने के संबंध में। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अभी तक ऐसे भी केस थे जिन्हें 30 पटवारी की आईडी एक्टिवेट हो गई थी, वो सभी चालू कर दी गई हैं। देख लें, फिर भी दिक्कत हो तो पटवारी नाम, वेबजीआई में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा एम्प्लॉय आईडी तथा आवंटित ग्राम व तहसील की जानकारी भू अभिलेख कार्यालय में प्रेषित करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। के बाद आता है दोस्तों लोकल यूथ की नई आईडी। तो जिन ग्रामों में लोकल यूथ की शुक्रवार तक नई आईडी बनी है उन सभी की आईडी सक्रिय तथा चालू कर दी गई है, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको लोकल यूथ का नाम, वेबजीआई में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, आवंटित ग्राम व तहसील की जानकारी आपको भू अभिलेख कार्यालय में प्रेषित करना होगा। उसके बाद आती है वेरीफाई लैंड, नो लैंड फाउंड, सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंड। इसका भी समस्या का निदान देखने को मिला है तो आपको इसका निराकरण अभी हो रहा है। दोबारा प्रयास करेंगे और थोड़ी देर बाद प्रयास करेंगे तो भी इसकी समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद आता है नाम मैच स्कोर। तो 20 की जगह नेम मैच स्कोर 5 कर दिया गया है। अब अतः 5% तक के नाम मैच स्कोर भी अनुमोदन हेतु प्रदर्शित हो जाएंगे। तो अब उसके बाद आ रहा है कॉन्सेंट नहीं ले रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ छूट रहा होगा तथा गलत या अधूरा होगा तो आपको उसको पीछे से बैक जाके दोबारा से चेक कर लें तथा उसको सुधार कर आप दोबारा से प्रयास करेंगे तो वो भी आपकी समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद आता है नो आइटम फाउंड। तो इस स्थिति में क्या करना है, आपको इसमें आपको पुराना FSFDMB का डेटा उपलब्ध है तथा सिर्फ जिला, तहसील, ग्राम तथा खसरा नंबर डालें और रिकॉर्ड प्रदर्शित होने लगेंगे। तो फिर भी नाम ना आए तो आपको अपडेट रिकॉर्ड चाहिए तो जिला, तहसील, ग्राम चुनकर 0 प्रदर्शित कर सबमिट करें। इसके बाद खसरा चुनने का विकल्प आएगा, उसको ड्रॉप डाउन से खसरा चुनें तथा स्टार डालकर सबमिट करें, अपडेट रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि इसमें एक बार के खसरे चुनने होंगे तथा B1 अनुसार एक साथ नहीं। हालांकि इस पर काम चल रहा है तो कुछ जगहों का नाम ना होने पर आपको आइडेंटिफाई नेम तथा खाली स्थान आ रहा है तो वहां आपको CO तथा SO डालकर आगे बढ़ें तो जो भी आपकी समस्या है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो समस्याएं थी फार्मर आईडी से संबंधित वो सारी सॉल्व हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सर्वर से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।